दरवाजा छुड़वा देते हैं, भगवान अपनी भक्ति छुड़वा देते हैं। उसका कारण क्या? गुरु माला पकड़ा रहा है, गुरु भगवान का दरवाजा पकड़ा रहा है, गुरु परमात्मा की चौखट पकड़ा रहा है, गुरु भक्ति पकड़ा रहा है, गुरु एक लोटा जल पकड़ा रहा है। और परमात्मा क्या करता है? भक्ति पकड़ने नहीं देता, दरवाजा छुड़वा देता है, माला छुड़वा देता है और हाथ का लोटा भी परमात्मा छुड़वा देता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान से अगर कोई पूछा जाए कि परमात्मा आप सब कुछ दुनिया के लोगों को देते हो, आप सब कुछ दुनिया के लोगों को प्रदान करते हो, तो भक्ति क्यों नहीं प्रदान करते? आप ज्यादा धन देने लगते हो, ज्यादा संपदा देने लगते हो, ज्यादा वैभव देने लगते हो, घर में संतान का सुख देने लगते हो, ज्यादा वैभव बना देते हो, बंगला गाड़ी बना देते हो, तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लोग लोटा चलाना जल चढ़ाना छोड़ देते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनना छोड़ देते हैं, तुलसी की कंठी पहनना छोड़ देते हैं, लोग हाथ की माला जपना छोड़ देते हैं, परमात्मा की चौखट पर जाना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा छूट जाता है। भगवान से पूछा जाए कि भगवान आप सब कुछ देते हो, तो ये मंदिर क्यों छुड़वा देते हो, माला क्यों छुड़वा देते हो, भजन क्यों छुड़वा देते हो? गुरुजी तो माला पकड़ाते हैं, गुरुजी तो लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरुजी तो भजन पकड़ाते हैं, गुरुजी तो दरवाजा पकड़ाते हैं, और आप धीरे धीरे धन वैभव बढ़ाते 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 ये सब क्यों छुड़वा देते हो? तो महादेव कहते हैं, मैं दुनिया का सारा ठाट तुझे दे सकता हूं। सोने की लंका जैसा रावण को राज्य दिया, ऐसे सोने की लंका भी तुझे दे सकता हूं। मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे सकता हूं, पर शंकर जी कहते हैं मैं तुझे भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे अंदर भक्ति आ गई तो मुझे तेरा दास बनना पड़ेगा, और तू जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। गुरु माला पकड़ाते हैं, गुरु लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं, गुरु चौखट पकड़ाते हैं, गुरु कहते हैं मंदिर तक जाओ, गुरु कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहनो, गुरु कहते हैं तुलसी की कंठी पहनो, गुरु कहते हैं परमात्मा की चौखट पर जाओ। गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं और परमात्मा मंदिर का दरवाजा छुड़वाता है। छुड़वाते इसलिए कि तुम ज्यादा जल चढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान को भक्ति अति प्रिय है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। निर्मल भक्ति, एक निर्मल विश्वास, एक निर्मल भरोसा, एक दृढ़ता। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियां, बेटा और मेरे भाई जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगाकर गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। गुरु परमात्मा की चौखट तक पहुंचाएगा और परमात्मा तुमको धीरे धीरे इतना धन देना चालू कर देगा, इतना बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा। मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा या भगवत स्मरण में लगा रहेगा, तो ये मुझे मेरे करीब में आता चले जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा, मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए,
कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। एक विश्वास, एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और जब भरोसा, भक्ति और विश्वास जब दृढ़ होते चले जाएगा तो महादेव को तुम्हारे करीब में आना पड़ेगा। यहाँ आज कथा की एक मुख्य यजमान बैठी हैं बिमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिलेश जोशी, निहारिका जोशी। इन्होंने एक पत्र दिया। मैं बिमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी कहीं बैठे हैं? खड़े हो जाएं जजमान परिवार। कहाँ बैठे हैं? अच्छा इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बिमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी, निवासी फुलेरा राजस्थान से हूँ। पहले तो आपके गांव को नमन है जिसका नाम फुलेरा है, क्योंकि मेरे शिवजी को फुलेरा दूज के दिन भी और हरतालिका, जमके बोलो जरा, हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरे का श्रृंगार होता है। और एक डोरी में जो फूलों के गुच्छ भगवान शंकर के ऊपर लगाए जाते हैं, कहते हैं उस फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से जीव के मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इतना बल उस फुलेरा में होता है। इसलिए हम कथा में कई बार कह चुके कि जब हरतालिका तीज का दिन आए और माताएं जब अपने अपने मोहल्ले में पूजन कर रही हो हरतालिका की, और रात्रि को फुलेरे का दर्शन कम से कम 5 जगह 7 जगह जाकर फुलेरे का दर्शन जरूर करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। प्रयास करा करो कि उस फुलेरे का दर्शन। तो नमन आपको, पूरे फुलेरा राजस्थान के रहवासियों को नमन है मेरी ओर से, बहुत बहुत साधुता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वर्ष 2021 से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। बताना चाहूंगी कि कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा कितनी कृपा है। गुरुजी वर्ष 2022 में कर्जा बढ़ता गया। ये कर्जा पूर्व का था तो और बढ़ गया, और 2022 में कर्जा इतना बढ़ गया कि मेरी जमीन, गहने और मकान सबकी सब बेचना पड़ा। ना मेरे शरीर पर गहना था, ना मकान था, और ना हमारे पास में जमीन थी। कथा तो हम टीवी पर सुनते थे, पर एक मन करा कि कैसे भी कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां विनय कर कर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी, और बाबा से कहकर गए तेरी कृपा हो तो हम जजमान बने, और तेरी कृपा हो तो मेरा गया हुआ सारा सामान वापिस आए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2022 में इतना कर्जा हो गया था कि गहने, मकान और जमीन सब चले गए थे, और बाबा के धाम आए, प्रणाम करा, कंकर शंकर पूजन करके विनती कर गए, और बाबा की कृपा से आज मकान भी, जमीन भी और गहना भी
और बाबा ने जजमान भी बना दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए